महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 11 पट्टी जंगल में महाराष्ट्र की पुलिस की C60 यूनिट ने एनकाउंटर में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 11 पट्टी जिले में महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट ने एनकाउंटर में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए हैं। गढ़चिरौली के SP अंकित गोयल के मुताबिक अभी तक जंगल से 26 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस ऑपरेशन के लिए महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ की है। दरअसल पुलिस की कमांडो टीम को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली छत्तीसगढ़ के जंगलों से गढ़चिरौली जाने वाले हैं। 11 पट्टी के वन क्षेत्र स्थित धनोरा में मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस टीम तलाशी अभियान चला रही थी। नक्सलियों ने कमांडो को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद वे जंगल की ओर भाग निकले। हाल के दिनों में नक्सलियों के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस बड़े एक्शन को अंजाम देने वाले सभी जवान एलीट C60 विंग के सदस्य थे। इस विंग को विशेष रूप से 1990 के नक्सल हिंसा से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। उन्हें क्रैक कमांडो भी कहा जाता है। इस यूनिट में राज्य पुलिस से तेज तर्रार जवानों को छांटकर शामिल किया जाता है। विशेष हथियारों से लैस ये जवान भी नक्सलियों की तरह जंगल में रहकर उनका खात्मा करते रहते हैं। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई एनकाउंटर में जो 26 नक्सली मारे गए हैं, इस बीच आइए आपको सीधे सुनवाते हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने क्या कहा। कल जो गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ जो एक एनकाउंटर हुआ उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए हैं। उसमें 20 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी तो इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई एनकाउंटर में 26 नक्सली मारे गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 26 नक्सलियों में 14 नक्सली ऐसे हैं जिन पर इनाम का ऐलान था। और सबसे बड़ा इनामी नक्सली था मिलिंद तेलतुंबड़े, जो 50 लाख रुपए का इनामी था। सुरक्षा बलों को कई वारदात के सिलसिले में इस नक्सली की तलाश लगातार थी और आखिरकार एनकाउंटर में इसको मार गिराया गया है। तो गढ़चिरौली के इनामी को ढेर किया गया। मिलिंद तेलतुंबड़े 50 लाख का इस पर इनाम था। मंगू पोटिया इनाम 20 लाख का था इस पर। शिवाजी रावजी गोटा इनाम 16 लाख का था। जैमन इनाम 8 लाख का घोषित था। कोवाची इनाम 8 लाख का इस पर घोषित था और तिलक मानकुर जाड़े 6 लाख के इनाम का इस पर ऐलान था। तो गढ़चिरौली के इनामियों को ढेर किया गया। एक सफल ऑपरेशन रहा ये। दलसू राजू गोटा 4 लाख का इनाम था। दलपत लालसा एक कचलामी 4 लाख का इनाम इस पर ऐलान किया गया था। और कोसा जिस पर 4 लाख के इनाम का ऐलान किया गया था। मानसो सुखराम बोगा इनाम 4 लाख और साथ ही साथ साधु सोनू बोगा। गढ़चिरौली के इनामियों को ढेर किया गया। इसमें लच्छू भी शामिल, इस पर 4 लाख के इनाम का ऐलान किया गया था। नवलूराम, चेतन पदा, ये वो सारे इनामी हैं गढ़चिरौली के जिनको ढेर किया गया क्रैक कमांडो द्वारा इस सफल ऑपरेशन में। और गढ़चिरौली में शहादत का किस तरीके से बदला लिया गया। 60 कमांडोज का C60 दस्ता ये होता है। इसमें 60 कमांडोज होते हैं। इस दस्ते में गढ़चिरौली में नक्सल के खिलाफ इसका गठन और नक्सलियों की तरह जंगल में रहकर ये पूरा एक्शन करते हैं। जंगल में रहकर इनके द्वारा पूरा एक्शन किया जाता है। घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों में कार्रवाई का हुनर इनको हासिल होता है। नक्सलियों का सरेंडर करवाने में मुख्य भूमिका ये निभाते हैं और खतरनाक आतंकवादी संगठनों में शामिल देखिए जो इनकी भूमिका रहती है। दरअसल क्रैक कमांडोज की हम बात कर रहे हैं। C60 जो पुलिस कमांडो की टीम है उसकी हम बात कर रहे हैं। उनका ये सफल अभियान गढ़चिरौली का ये जो पूरा ऑपरेशन रहा, दरअसल उसमें
इस दस्ते ने जो अहम भूमिका निभाई है उसकी हम बात लगातार कर रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बनाया गया इसको, नक्सलियों की तरह जंगल में रहकर ये पूरी तरह से एक्शन करते हैं, एक्शन में रहते हैं। स्थानीय लोगों के साथ घुलना मिलना, उसमें इनको सक्षमता हासिल होती है। घने जंगल हो, पहाड़ी इलाके हो, कितनी भी दुर्गम जगहें क्यों ना हो, उन तमाम तरह के इलाकों में कार्रवाई करने का हुनर इनको हासिल होता है। तो नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का ये बड़ा प्रहार हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्रहार। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। C60 यूनिट, क्रैक कमांडोज भी इनको कहा जाता है, पुलिस कमांडोज की वो टीम जो इस विशेष ऑपरेशन में रही और इसको एक बड़ी सफलता हासिल हुई। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट ने एनकाउंटर में इस तरीके से एक बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 11 पट्टी जंगल इलाका महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट ने एनकाउंटर किया, 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में 4 जवान भी हमारे जख्मी हुए, लेकिन अब बारी है मणिपुर के उग्रवादियों पर प्रहार करने की, जहां पर कर्नल समेत 5 जवानों की हमारे शहादत हुई। और इस वक्त हमारे साथ हैं फॉर्मर महाराष्ट्र ATS चीफ KP रघुवंशी साहब। सर, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिस तरीके से क्रैक कमांडोज ने इस बड़े अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। सर, लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार, रघुवंशी साहब। देखिए, थैंक यू निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं गढ़चिरौली पुलिस और के जो लीडर हैं और पूरी गढ़चिरौली पुलिस और C60 को बधाई देता हूं और कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा लीडर नेक्सल्स का वो ऑपरेशन में मारा गया है और एक साथ इनके बारे में इंटेलिजेंस निकालना और सक्सेसफुल ऑपरेशन करना, और वो भी इस तरह से कि हमको कम से कम नुकसान हो, इतने लोगों को कंठस्थान करना, इतने लोगों को मार गिराना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए गढ़चिरौली पुलिस धन्यवाद की और बधाई की पात्र है। बिल्कुल रघुवंशी साहब, इस बड़ी सफलता पर हम बात कर रहे हैं। 1990 के दशक में इसकी स्थापना हुई, आपकी देखरेख में ये पूरा जो यूनिट है उसका गठन होता है। उसके बाद से लेकर अब तक नक्सलियों की सबसे बड़ी काट इसको कहा जाता है, इस यूनिट को। मैं जानना चाहूंगी किस तरह के विषम हालात में विशेष हथियारों से लैस ये कमांडोज होते हैं, जो विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से एक बड़ी सफलता को हासिल कर पाते हैं। दर्शक बड़े उत्सुक है जानने के लिए कितनी मुश्किल होती है वो परिस्थितियां जिसमें ये C60 यूनिट पूरी तरह से ऑपरेशनल होती है, फंक्शनल होती है। देखिए, अभी परिस्थिति 30 साल पहले की परिस्थिति अब की परिस्थिति में बहुत फर्क आ गया है। 30 साल पहले जब ये C60 का कंसेप्शन हुआ था, जब ये बनाई गई थी, उस टाइम वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी और पूरा का पूरा जो रास्ता है वो अभी भी जहां तक नक्सल्स अफेक्टेड है उसमें जितना भी ऑपरेशन होते हैं वो पैदल ही चल के होते हैं। वहां पर घने जंगल है, आपको शायद पता होगा 70% से ज्यादा, इनफैक्ट 80-85% जो पूरा का पूरा इलाका है वो जंगल है। और जंगल है वो भी बहुत, कहीं पहाड़ी है, कहीं मैदान है और घना जंगल है। ऐसे घने जंगल में जबकि ये लोग अलग अलग ग्रुप बना करके, जिनको हम दलम कहते हैं, दलम बना करके ये पूरे के पूरे आंध्र से शुरू होकर महाराष्ट्र और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इन्होंने पिछले 30-40 सालों से हजारों लोगों को, 100-200 नहीं, हजारों लोगों को इन्होंने मारा है, उनके परिवारों को बर्बाद किया है। ऐसे में C60 का जो कमांडोज हैं उनका ट्रेनिंग और उनका इंटेलिजेंस सिस्टम ये बहुत ही पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। मैं उन सब एसपीज को, उन सब लीडर्स को बधाई देता हूं जो इस बीच में एसपीज रहे और डीआईजीज रहे और एंटी नेक्सल्स ऑपरेशन रहे। देखिए, मैं तो आपको बताऊं, मैंने तो एक छोटा सा पौधा लगाया था। C60 उस टाइम ये बनाए गए केवल 60 लोग थे, पूरे जिले की स्ट्रेंथ करीब 900 के आसपास थी। उसमें से 100 लोग छांटे थे, जिनमें से 60 लोग ऐसे थे जो जिनको ऑपरेशन के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहना चाहिए। इस तरह से इसका नाम क्रैक 60 या C60 दिया गया था। लेकिन जो असली क्रेडिट जाता है, जो बीच में लीडर्स रहे हैं जिन्होंने इसको कंटिन्यू किया,
और इसकी ट्रेनिंग को और इम्प्रूव किया, उनकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया इसमें। और जो आज के लीडर हैं सबसे जो बधाई के पात्र हैं, सबसे ज्यादा सक्सेस है, सबसे ज्यादा क्रेडिट है, वो इनको जाना चाहिए। ये जो कमांडोज हैं, जो इसकी जो बेसिक थीम थी वो ये थी कि चूंकि वहां पर ज्यादा जो आदिवासी हैं, गोंड हैं, माड़ियाज हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो गोंडी और माड़िया बोली जाती है। हमारे ऑफिसर जितने भी हैं वो मराठी बोलते हैं, या कांस्टेबल जो बाहर के तो मराठी बोलते थे। तो उस टाइम सरकार ने जोर दिया कि लोकल आदिवासी भर्ती होने चाहिए। उन्हीं लोकल आदिवासी भर्तियों में से हमने 100 लोग ऐसे छांटे थे, 30 लोग ट्रेनिंग के लिए, 10 लोग छुट्टी के लिए, और 60 लोग ऐसे अवेलेबल होने चाहिए जब भी कभी इंफॉर्मेशन आती है तो वो तुरंत ऑपरेशन के लिए जाने चाहिए। इन 60 लोगों की संख्या बढ़ते बढ़ते अब 1000 हो गई है, लेकिन उसका नाम C60 ही है। इनको क्या है कि ये लोकल लोग हैं, इनके कमांडर भी लोकल हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जानने पहचानने वाले हैं, और उनका दांव, उनका जो स्टेक है वो सबसे ज्यादा है। जब मैं स्टेक की बात करूं, क्योंकि वही लोग हैं, उन्हीं की फैमिली रहती है, उन्हीं को इन्होंने तंग किया है। इंटेलिजेंस आएगी, इंटेलिजेंस कौन देगा? इंटेलिजेंस वो देगा या तो किसी लालच में हो, लालच में दे सकता है, या फिर कोई एडवर्सली अफेक्ट हुआ हो, जिसको नुकसान हुआ हो, वही बदले की भावना लेकर के आगे बढ़ेगा। तो ये लोकल लड़कों का, लोकल बॉयज का टोटल टोपोग्राफी इनको जानते हैं, वहीं के रहने वाले हैं, कहाँ से पानी जाता है, कहाँ से नदी जाती है, कहाँ पर ऑपरेशन के लिए रास्ते हैं, कहाँ पर नक्सलाइट्स आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की ये अकेली डिस्ट्रिक्ट लेवल की फोर्स है जो C60, जो कि वहाँ बिल्कुल उन्हीं में से आई है, उन्हीं के सारे आदतें, उन्हीं के खाना पीना, उन्हीं की तरह चलना। ये फोर्स भी कई कई दिनों तक जंगल में घूमती रहती है, अपने कमर पर छोटा राशन, सूखा राशन लेकर के, जहां जंगल में बैठ के नक्सल्स की तरह वही उसी तरह से बनाते हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ी सक्सेस का राज है, और फिर जो जैसे मैं आपको बताया, वहीं की मिट्टी से आए हैं, वो सारे रास्ते मालूम है और दिल है, और उनके मन में एक जज्बा है कि ये किस तरह से वहां के लोगों को, किस तरह से गढ़चिरौली जिले में इन्होंने नुकसान किया है, तो उनको वहां से निकाल बाहर फेंकना चाहिए। इसी जज्बे में ये C60 के लोग काम करते हैं, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं किसी न किसी रूप में इससे जुड़ा रहा। बिल्कुल रघुवंशी साहब, ये सबके लिए बहुत ही फख्र की अनुभूति है, गर्व की बात है निश्चित तौर पर। चूंकि हम इस दस्ते की विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी जो पुलिस कमांडो की C60 यूनिट है, एक विशेष तलाशी अभियान पर थी, उसके बाद से एक बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कंक्लूड करना और तमाम इनामियों को ढेर करना, सर, ये जो पूरा रास्ता तय किया जाता है इन विषम हालातों में, और जो स्पेशल ट्रेनिंग, जो विशेष प्रशिक्षण इनको विशेष हथियारों के साथ दिया जाता है, उसको तो आपने समझाया, लेकिन इन इनामियों को ढेर करना, इतनी बड़ी संख्या में, एक नहीं दो नहीं कई इनामियों को ढेर किया गया इस पूरे सफल ऑपरेशन में, ये कितना चुनौतीपूर्ण था? देखिए, जो नाम मैंने अभी टीवी पर भी देखे और जो आज सोशल मीडिया में आए, कल शाम तक तो नाम नहीं थे, ये बड़े नाम हैं। क्योंकि इनके नामों का भी मैं आपको बताऊं, ये जो बहुत बड़े हो जाते हैं उनके से इनाम पता लगते हैं। जो बीच के लेवल रहते हैं वो कहीं किसी नाम से काम करते हैं, किसी नाम से काम करते हैं। लेकिन इतना बड़ी लीडरशिप, इतने लेवल के लीडर को नक्सलाइट्स के खत्म हो जाना, ये नक्सल मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा आघात होगा, और मुझे लगता है कि इसका आगे चलकर इस मूवमेंट पे बहुत जबरदस्त धक्का रहेगा। और हाँ, अब जवानों को, पुलिस के जवानों को, C60 को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये लोग कई बार बदला लेते हैं। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, जब भी कभी ऑपरेशन होता है। लेकिन आज की तारीख में C60 का और गढ़चिरौली का अपर हैंड है, तो उनको और थोड़ा सा जोर लगा कर इसको अगर और आगे बढ़ेंगे तो ये एक आंदोलन ये कह लो, या इसको एक मूवमेंट कह लो, या ये न्यूसेंस कह लो, इसलिए खत्म होने के कगार पर है। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपने स्टेट से करीब करीब इसको खत्म कर दिया, और गढ़चिरौली पुलिस ने भी इसी काम में लगी है। और काफी मात्रा में, मैं कहता हूँ, जब 30 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क आ गया है। पुलिस में जोश भी है, और सही तरीके से ट्रेनिंग हुई, सही तरीके हथियार मिले, सरकार का सहयोग मिला, जनता का सहयोग मिला, और वहाँ के जो पब्लिक है वो इनसे त्रस्त है, इसलिए वहाँ पे इंटेलिजेंस भी आ रही है। जब मैं वहां पर SP था तो वहां के हमारे DG साहब, सराफ साहब कहा करते थे कि जब सफलता मिलेगी तो इंटेलिजेंस भी आएगी, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी तक ये नक्सल्स इनविंसिबल दिखते हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो कोई जितने मारे जाते हैं, पुलिस के लोग मारे जाते हैं। जो नक्सल जब मारे जाने शुरू हो जाएंगे, तब इंटेलिजेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगी, कि लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, इंटेलिजेंस देने के बाद में पुलिस काम करती है।
जब केवल अगर पुलिस की तरफ से कैजुअलिटी होती रहेगी तो इनमें डर पैदा रहता है आदिवासियों में, और कोई इंटेलिजेंस नहीं देता। अब देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, कम से कम पुलिस को नुकसान पहुंचा, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इसी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी है। रघुवंशी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये जो 60 कमांडोज का C60 का दस्ता है, अपने आप में एक पहला ऐसा दस्ता है जो कि जिला स्तर पर तैयार होता है हर एक लिहाज से, लेकिन चुनौती एक हमेशा सामने रहती है, चाहे कल की बात करें, आज की बात करें, आने वाले कल की बात करें, बड़ी मात्रा में धन का आवंटन होता है लाल आतंक पर चोट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उस पर अंतिम प्रहार करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके अक्सर ऐसा होता है कि लूप होल्स बाकी रह जाते हैं। उन ढीले पड़े सिरों को कैसे कसने की जरूरत है सर, मैं चाहूंगी आप बताएं, समझाएं। देखिए, मैं ये बड़े अच्छा आपने प्रश्न पूछा। जब 1980s की बात मैं कर रहा हूँ, 1991-92 में, जब ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2 प्रोंग स्ट्रेटेजी बनाई थी, 2 स्तर पर काम किया था। एक तो डेवलपमेंट पे, वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर सचमुच में कोई चीज नहीं थी 30 साल पहले। आप वहां पर अगर देखें तो सड़क के नाम पर केवल एक सड़क थी, वो ऊपर से देखें गढ़चिरौली से धनौरा तक, और नीचे आयरी और अल्लापल्ली तक जाती थी। इतना बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो महाराष्ट्र का एरिया के हिसाब से, और केवल एक सड़क थी। पेट्रोल पंप के नाम पर पूरे जिले में 4 या 5 पेट्रोल पंप थे। तो डेवलपमेंट के नाम पर लोगों ने कभी कोई लोग बस में नहीं बैठे थे, ट्रेन तो देखने का सवाल ही नहीं है। बाहर क्या चल रहा है, डेवलपमेंट के फ्रूट्स, आजादी के फ्रूट्स उन तक कभी पहुंचे नहीं थे। तो एक तो डेवलपमेंट अगर होगा लोगों को डेवलपमेंट के फ्रूट्स खाने को मिलेंगे तो उनका स्टेक आएगा, तो उनमें एक ऐसा ये पैदा हुआ कि हाँ भाई, वहां से कोई बच्चा एजुकेशन के ट्रेनिंग टेक्निकल में, इसमें अब गढ़चिरौली पुलिस पिछले 20-25 सालों से इतना काम कर रही है कि वहां पर लोगों को, वहां के बच्चों को बाहर ले जाकर के नौकरी दिलवाना, उनको ट्रेनिंग देना। तो जब डेवलपमेंट के फ्रूट्स उनको मिलने शुरू हो जाते हैं तो उनका स्टेक बढ़ जाता है, और साथ साथ उनके मन में डर खत्म करने के लिए ये इस तरह के स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन होंगे। तो डेवलपमेंट अगर होगा और स्ट्रिंग ऑपरेशंस होंगे, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा, तो वहां का इलाका, जो कि मैं आपको बताऊं, अगर देखा जाए वहां तो स्वर्ग जैसा इलाका है। 12 महीने जो फ्रेश वाटर नदी बहती है वहां पर, टूरिज्म के हिसाब से और फॉरेस्ट के हिसाब से इतना अच्छा इलाका है कि अगर ये न्यूसेंस खत्म हो जाए तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द कंट्री। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर्मर महाराष्ट्र ATS चीफ KP रघुवंशी जी, आपने वक्त निकाला, और जो एक कौतूहल था जनता के बीच में कि 60 कमांडो का जो C60 दस्ता है वो काम कैसे करता है, क्यों उसको नक्सलियों की काट कहा जाता है, और जो सफलता कल के ऑपरेशन में हासिल हुई, उसके लिए एक बार फिर से रघुवंशी साहब आपको मुबारकबाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.